5 नौकरानियों का ससुराल। संध्या और सूरज एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। संध्या एक मॉडर्न फैमिली से थी, जबकि सूरज के घर में पुराने विचारों को ज्यादा माना जाता था। सूरज पंडित कृष्णकांत जी का बेटा था। आज सूरज को कॉलेज पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। कॉलेज पहुंचते ही संध्या ने उस पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। कितनी देर कर दी सूरज? कहाँ थे इतनी देर से? न फोन किया न मैसेज। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? अरे बस बस बस, इतने सारे सवाल। तुम तो बोलती ही चली जा रही हो। पहले सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो हुआ यूं कि मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था, तभी पापा ने बुला लिया और फिर पूजा में उनकी हेल्प करते करते मुझे देर हो गई। दौड़ते भागते मैं कॉलेज के लिए निकला, पर रास्ता इतना जाम था और आधा घंटा लेट हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम जो सजा दो मंजूर है जाने मन। क्या यार, अब इस बात पर क्या ही बोलूं मैं तुमको। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात तुम अपने मम्मी पापा को कब बताओगे और क्या वो मान जाएंगे? देखो संध्या, जैसी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होगी वैसे ही मैं घर पर बात करूंगा। पापा मम्मी थोड़ा गुस्सा तो करेंगे, पर फिर शायद मान ही जाएंगे। आखिर मैं उनका लाडला जो हूँ। ओए मिस्टर, इतना लेट करोगे तो ये चिड़िया फुर्र हो जाएगी, या फिर ये कहो कि उड़ा दी जाएगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब कि मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू भी कर दिए और मैं उनको रोज रोज कैसे मना करूं? तुम्हें घर पर बात करनी होगी सूरज। एक बार बात पक्की हो जाए फिर शादी तुम नौकरी लगने के बाद लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मौका देकर बात करता हूँ मम्मी पापा से। वैसे अभी ये जरा मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो है तो उसे आसान बनाना पड़ेगा, वरना सोच लो मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। सबके घर में नौकर है, चाकर है, गाड़ियां हैं। हाँ तो हमारे घर में भी 5-5 नौकरानियां हैं। हम किसी से कम है क्या? 5 नौकरानियां? अरे कितना बड़ा घर है तुम्हारा, किसी महल में रहते हो क्या? 5 नौकरानियां तो रजवाड़े खानदान में होती है। अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, रजवाड़े खानदान से तो नहीं हूँ, पर मेरे यहाँ 5 नौकरानियां हैं जिन्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ। घर का सारा काम वही करती हैं। मेरी मम्मी तो घर का कोई काम नहीं करती। अरे वाह, पर तो शादी की बात मेरे ठाठ ही अलग होंगे। मुझे कोई घर का काम नहीं करना पड़ेगा। सूरज यार जल्दी से बात करो ना अपने घर पे, मुझे तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आना है। ये लड़कियां नौकरानियों का नाम सुनकर पागल हो जाती है क्या? अच्छा बाबा, करता हूँ मैं बात। अब चले थोड़ी पढ़ाई कर ले कि यहीं कैंटीन में बैठने का इरादा है आज। अच्छा चलो, मैं तो भूल ही गई थी क्लास है। संध्या और सूरज अब अपनी क्लास में चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद सूरज घर गया और उसने जाकर अपने मम्मी पापा से संध्या के बारे में बात की। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए, फिर बेटे की जिद के आगे उन्हें हार माननी ही पड़ी। संध्या और सूरज की शादी तय हो गई थी। कुछ दिन बाद सूरज की नौकरी लगती ही सूरज और संध्या की धूमधाम से शादी हो गई और संध्या सूरज के घर दुल्हन बनकर आ गई। आओ आओ संध्या, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। इस चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। आशा, जाओ आरती की थाली लेकर आओ, मेरे बेटे बहू की आरती करनी है। हाँ मेम साहब, अभी लाती हूँ। मैंने आरती की थाली पहले ही सजा दी थी। संध्या और सूरज ने गृह प्रवेश किया। रुक्मिणी ने दोनों की आरती उतारी और फिर कहा, संध्या बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। इसे अपने प्यार और समझ से संभालना। याद रहे घर की कोई परंपरा ना टूटे। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। संध्या बेटा, मैं तुम्हें घर के लोगों से मिलवा देती हूँ। ये है रीना, सूरज की बहन। ये है इस घर की 5 नौकरानियां, आशा, लता, जया, कांता और हिमा। ये कहने के लिए नौकरानियां हैं, पर है ये हमारे घर के सदस्य जैसी। तुम इनका कभी अपमान मत करना। हाँ बेटा, हम भी आज तक कभी इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, तो तुम भी इनसे प्यार से बात करना। और सूरज को तो इन्होंने गोद में खिलाया है। ये क्या चक्कर है? ये नौकरानियां कब मालकिन से ज्यादा लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो इनके काम से मतलब है। जी पापा जी, मैं आपकी बात समझ गई। अच्छा रीना, तू जाकर भाभी को उसका कमरा दिखा दे। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। आप बहुत थकी होंगी ना, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। रीना संध्या को कमरे में छोड़ आई। संध्या ने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठकर 5 नौकरानियों के बारे में सोचने लगी। तभी सूरज कमरे में आया। क्या सोच रही हो संध्या? कैसा लगा तुम्हें मेरा घर और घर के लोग? बाकी सब तो ठीक है सूरज, पर मुझे ये नौकरानियां बड़ी अजीब लगी। मम्मी पापा कैसे उनकी माला जप रहे थे। अरे नौकरानियों को इतना मान कौन देता है?
ये आज से हमारे साथ नहीं है, ये तो तब से इस घर में है जब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और इतने सालों से कोई भी साथ रहे तो लगाव तो हो ही जाता है ना। पर तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं सूरज, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस मेरे मन में ना ये 5 नौकरानियों को लेकर बात आई तो तुमसे पूछ लिया, और कोई बात नहीं है। चलो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। सूरज के कहने पर संध्या लेट गई और थकी होने के कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह कब हुई उसे कुछ पता न चला। तभी दरवाजे की खटखट से संध्या और सूरज की आंख खुली। दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा था। सुबह हो गई है बेटा, उठ जाओ दोनों, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। अरे लता आंटी, आप क्यों चाय लेकर आई? हम दोनों हॉल में आ जाते चाय पीने। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये लो चाय, चाय पीकर तैयार होकर बाहर आ जाओ। जल्दी करो, हाँ मेम साहब बुला रही है। हम आते हैं थोड़ी देर में तैयार होकर। लता चली गई। तब संध्या ने सूरज से पूछा, अच्छा सूरज, एक बात बताओ, ये लता तुम्हें तुम कहकर क्यों बुला रही थी? ये तो तुम्हारे घर की नौकरानी है ना, इसे तुमसे इज्जत से बात करनी चाहिए ना। अरे संध्या, मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे बचपन से है, इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर इन्होंने तुम्हें पाला है तो मम्मी जी कहाँ थी उस वक्त? तुम तो मम्मी जी के बेटे हो ना। यार इस घर का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संध्या, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब है, पर हमारे घर का सच यही है। मुझे जन्म देने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी, तभी इन्होंने ही मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया। ये मुझे अपने बच्चे की तरफ प्यार करती हैं। ओह अच्छा, तो क्या मुझे इनके पैर भी छूने होंगे क्या? ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं बाबा, इतना भी नहीं करना है, बस इनसे जरा प्यार से रहना, इनका दिल मत दुखाना। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी। संध्या और सूरज तैयार होकर बाहर आए। उन्हें देख रुक्मिणी ने कहा, हाय मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे इन दोनों की जोड़ी को। सूरज तुम जाकर कुछ सामान ला दो बेटा, किचन का थोड़ा सामान खत्म हो गया है। जी आशा आंटी, अभी लाया। क्या क्या लाना है आप लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। हाँ वो लिस्ट मैंने बना रखी है, कमरे से ले लो बेटा। है? इनका कमरा भी है? ये सब तो यहाँ महारानी बनकर रहती है। नौकरानियों को इतना सर पर चढ़ाना सही नहीं होता, इन्हें कौन समझाए? लगता है मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ संध्या बेटा, किस सोच में डूब गई? मायके की याद आ रही है क्या? अभी नई नई हो ना, तो थोड़े दिन मायके की याद तो आएगी, पर हम सब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपने मायके को भूल जाओगी। क्यों आशा, सही कह रही हो ना मैं? हाँ मेम साहब एकदम सही। संध्या बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ पूछना हो तो हम 5 में से किसी को भी आवाज लगा देना। जी जी कह दूंगी। अभी मुझे क्या करना है? संध्या, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम आज सबके लिए खाना बनाओगी और साथ में कुछ मीठा जरूर बनाना। आप 5 के होते मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप लोगों को फिर किस लिए रखा गया? संध्या, जबान संभाल कर बात करो, तुम इन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। तुम्हें जो कहा जाए वो करो। घर की परंपरा बोलकर भी कोई चीज होती है? हर नई बहू की पहली रसोई होती है, वैसी ही तुम्हारी भी होगी। जाओ जाकर खाना बनाओ। जाने दीजिए ना मेम साहब, अभी नहीं है, इस घर में कुछ जानती नहीं है, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी, अभी नादान है। संध्या की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं मेम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? हमें संध्या की बात का बुरा नहीं लगा। अरे ये तो हद हो गई। मम्मी जी घर की मालकिन नौकरानियों से माफी मांग रही है। दाल में कुछ तो काला है। कहीं पापा जी का इन 5 से अफेयर तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचती हूँ, वो ठहरे बिल्कुल सात्विक पंडित आदमी, उनका इन सब से दूर तक कोई नाता नहीं होगा। पर फिर भी कुछ तो है। संध्या अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी, तभी रीना उसके पास आई। हाय भाभी, क्या बना रही हैं आप? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मैं ना खाने में कड़ी, कट्टी की सब्जी, मिस्सी रोटी, कुरकुरी भिंडी बना रही हूँ, और मीठे में सोचा दाल का सिरा बना लूं। वाह भाभी, मैंने तो सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। आज तो खाने का मजा आ जाएगा। पर आपको पता है ना, हमारे यहाँ खाने में प्याज लहसुन नहीं डलता। हाँ हाँ मुझे पता है, सूरज ने बताया था। पता है भाभी, हमारे यहाँ जया आंटी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके हाथों में जादू है। कभी कभी तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ओह अच्छा, तुम्हारी हेमा और कांता आंटी दिखाई नहीं देती, वो क्या करती है इस घर में? कांता आंटी पापा के काम में पापा की हेल्प करती है, पापा का सारा हिसाब किताब वही देखती है। इन सबसे टाइम मिलता है तो घर का हिसाब भी देख लेती है। हेमा आंटी मुझे पढ़ाती है, घर को सजाना उनका काम है। बाकी आशा लता आंटी से तो आप मिल चुकी हैं। अच्छा ये बात है, ये सब पढ़ी लिखी है?
हाँ भाभी, सब ग्रेजुएट हैं, पर फिर भी हमारे यहाँ काम करती हैं। पर क्यों? इतनी पढ़ी लिखी होकर ये हमारे घर में नौकरानी क्यों है? ये चाहे तो कहीं अच्छी जगह नौकरी कर सकती है। आखिर बात क्या है? अब ये तो हमने कभी पूछा नहीं, ये हमारे घर की मेंबर ही है, तो हमें कभी जरूरत नहीं लगी। हाँ, आपके इन सवालों का जवाब बस मम्मी पापा दे सकते हैं। अच्छा भाभी, अब खाना लगा दीजिए ना, मैं सबको बुला लेती हूँ। संध्या ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। सब लोग खाना खाने टेबल पर आ गए और 5 नौकरानियां खड़ी थी। संध्या खाना परोसने लगी, तभी जया ने कहा, बेटा पहले थाली परोसकर भगवान को भोग लगा दो, फिर ही सब खाना खाएंगे। ओह, तो अब इन नौकरानियों से मुझे ज्ञान भी लेना होगा। अब ये बात मम्मी जी भी तो बता सकती थी। ठीक है, भोग लगाती हूँ। संध्या ने भोग लगा दिया और सबको खाना परोसा। खाना अच्छा बनाया पर जरा तीखा और चटपटा है। हमारे यहाँ ऐसा खाना नहीं खाते। कोई बात नहीं, तुम्हें जया सब सिखा देगी। हाँ संध्या, जया आंटी से सीखकर तुम 1 महीने में ही हमारे जैसा खाना बनाने लग जाओगी। सिखाएंगी ना आप आंटी संध्या को? हाँ बेटा सूरज, क्यों नहीं सिखाऊंगी। आखिर संध्या तेरी बीवी है और इस घर की बहू को सब सीखना तो होगा ही। हमारे बाद इसे ही तो घर संभालना है। संध्या बेटा, थोड़ी रोटियां और ले आओ, और रोटियां जरा अच्छे से सेकना। सूरज को लाल लाल सिकी हुई रोटियां पसंद है। हाँ संध्या, और थोड़ा दही भी लेते आना, साहब को खाने में थोड़ा दही चाहिए होता है। जल्दी से जाओ, लेकर आओ। अब संध्या से ये सब सहा नहीं जा रहा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, अब सब मुझ पर हुक्म चलाने वाली होती कौन है? अरे आप इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रही है। आपका काम है हम सबका हुक्म मानना, ना कि हमें हुक्म सुनाना। घर के लोगों ने जरा सी इज्जत क्या दे दी आप लोगों को? इस घर की मालकिन समझने लगी है खुद को। ये सब क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? होश में तो हो। तुम्हें इनसे ऐसे बात करने का हक किससे दिया? शर्म नहीं आती बड़ों से बदतमीजी करते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें? मेरे माँ बाप पर मत जाइए, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा सिखाया है और मुझे किसी को सम्मान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 5 मुझ पर हुक्म कैसे चला सकती है? आखिर ये लोग है कौन? बस करो संध्या, ये सब क्या बोले जा रही हो? मैंने तुमसे सुबह भी कहा था कि इनसे प्यार से इज्जत से रहना। इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, पर तुम्हें तो किसी की वैल्यू ही नहीं है। मुझे आज अपनी पसंद पर शर्म आ रही है। हाँ, नहीं आता मुझे कुछ भी। अब खुश है आप सब, पर मैं आधे अधूरे सच के साथ नहीं रह सकती। मुझे इन 5 नौकरानियों का सच जानना है। आखिर ऐसा क्या सच है जो पापा जी मम्मी जी भी इनको इतनी इज्जत देते हैं? कुछ तो बात है, वो बात मुझे जाननी है। आज तक हमसे इस तरह किसी ने बात नहीं की इस घर में। जब से हम इस घर में आए हैं, इसको अपना समझा, सूरज और रीना को अपने बच्चों की तरफ प्यार किया, और आज ये संध्या हम पर उंगली उठा रही है। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं। रुको तुम सब, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था ना, तो मेरी परमिशन के बिना तुम सब कहीं नहीं जाओगी। ये तुम सबका भी घर है, तुम सब यही रहोगी। हाँ आंटी प्लीज, आप सब हमें छोड़कर मत जाइए। आंटी आप लोग तो हमारे अपने हो, और अपने लोग तो हमेशा साथ रहते हैं ना। ये सब सही कह रहे हैं। अरे संध्या बहू को सच जानना है ना, तो आज मैं बताती हूँ सच। उसके बाद वो खुद ही फैसला करे कि उसे यहाँ रहना है या अपने मायके जाना है। हाँ, सोचा था ये सच अब कभी बोलना नहीं पड़ेगा और हम सब भूल भी चुके थे, पर आज ये सच फिर खुलेगा। बात उन दिनों की है जब सूरज का जन्म हुआ था। तुम्हारे पापा जी किसी काम के सिलसिले में गांव गए थे। वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं गांव के रास्ते से जा रहा था तो एक झोपड़ी से रोने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो आशा, लता, जया, कांता और हेमा जोर जोर से रो रहे थे। बीती रात को आंधी की वजह से उनकी झोपड़ी कई जगह से टूट चुकी थी। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि हम अपनी माँ के साथ यहाँ रहते थे। हमारी माँ खेत में मजदूरी करके हमारा पेट पालती थी। अचानक माँ बीमार हो गई और एक दिन चल बसी। अब हमारा कोई नहीं है, हम 2 दिन से भूखे हैं। मुझे उन पर बहुत दया आई। मैंने उन्हें पास की दुकान से खाने का कुछ सामान लेकर खिलाया, पर उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। और तुम्हारे पापा जी इन्हें घर ले आए। घर लाने के बाद इन 5 ने कहा कि ये ऐसे ही इस घर में नहीं रहेंगी। हाँ, हमारी माँ ने हमें काम करके ही रहना सिखाया था। ये 5 ही बड़ी खुददार थी, और तब से इन 5 ने तय किया कि ये यहाँ रहेगी तो एक शर्त पर, कि ये घर का सारा काम करेंगी। और तब से आज तक ये घर का काम करती है। इसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी खत्म की, और मेरी तबीयत खराब चलने की वजह से रीना और सूरज को इन 5 ने ही पाला। इनका सूरज और रीना से बहुत मोह हो गया था।
मैंने इन्हें बहुत बार इनकी शादी के बारे में कहा, पर इन पांचों ने एक ही बात कही कि वो इस घर को और इन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और इस घर की नौकरानी बनकर ही अपना सारा जीवन बिताएंगी। तो ये थी इन पांचों की कहानी। अब तुम ही तय करो, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। क्या ये इस घर का हिस्सा नहीं है? तुम्हारे पापा जी के छोटे से एहसान के बदले में इन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर पर न्यौछावर कर दिया। पूरी कहानी सुनकर संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज और रीना की आंखों में भी पानी था। हमने कभी इस घर को पराया नहीं समझा। हम तो भूल गए थे कि हम इस घर के मेंबर नहीं हैं। भगवान जानता है, हमने सूरज और रीना को अपनी जिंदगी ही मान लिया है। आज बरसों बाद माँ की याद आ रही है। काश माँ हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने आप लोगों को समझने में गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि आपने इतना कुछ किया इस घर के लिए। मैं पागल तो बस बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल रही थी। हाँ आंटी, मैं आप सबसे संध्या की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आप सब मेरी माँ की तरह है। भले ही आपने हमें जन्म नहीं दिया, पर माँ जैसा प्यार तो दिया है। और आज से खबरदार, अगर किसी ने इन पांचों के लिए नौकरानी शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया सही कह रहे हैं। भाभी को रहना है तो रहे इस घर में, वरना अपने मायके चली जाए। पर आज से ये पांचों माँ समान मौसी कहीं नहीं जाएंगी। ये हमारे साथ ही रहेंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे भी आप सबके साथ रहना है। और ऐसे घर से कौन जाना चाहेगा जहाँ सास के साथ साथ और 5 माँ का भी प्यार मिले। आप लोग बोलिए ना, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना। मुझे आप सबके साथ रहना है। आप सबसे बहुत कुछ सीखना भी है। अब पांचों एक साथ बोल पड़ी। हाँ हाँ, हमने तुम्हें माफ किया। हाँ, हमने तुमने माफ किया। हाँ हाँ, हमने तुम्हें माफ किया। अब सब ठीक हो गया था। संध्या को भी सबक मिल गया था और उसे सच भी पता चल चुका था। अब वो उन 5 नौकरानियों की अपनी सास जैसी इज्जत करने लगी और उनका घर खुशियों से झूम उठा था।